कथा को श्रवण करें। कौन है सुखदेव जानते हैं? केवल एक साधारण नाम सुखदेव नहीं है, यह वह सुख है जो श्री राधा कृष्ण के अलौकिक गोलोक धाम में महाराज एक तोते के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज नित्य रमण करते रहते हैं, हमेशा रमण करते रहते। साधारण सुख नहीं है, ये भगवान का दिव्य नित्य विहार स्थली है श्री गोलोक धाम। वहां पर नित्य रमण करते। एक दिवस की बात है, राधा रानी आई और महाराज उसी समय राधा रानी जब उस शुक के समक्ष से जा रही थी, उसी समय वो शुक आकर के यहां पर श्री राधा रानी के आकर के बैठ गया और जानते क्या कहता है? राधे राधे। वो शुक तोता अपनी मीठी भाषा में कहता है राधे राधे। छोटा सा तोता भगवान की गोलोक धाम। नेत्रों को बंद करके उस झांकी का दर्शन कीजिए कि भगवान का गोलोक धाम है, जहां श्री राधा रानी रमण करती हुई पहुंची और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज जो छोटे से सुख के रूप में यहां कंधे पर आकर के बैठ गए श्री राधा रानी और राधे राधे के। उसी समय श्री राधा रानी ने जानते हैं उस सुख को गुरु दीक्षा प्रदान कर दी और श्री राधा रानी कहती है कि हे शुक राधे राधे मां वद कृष्णम वद मम प्रियतम वद। कृष्ण नाम की दीक्षा श्री सुखदेव जी महाराज को श्री राधा रानी ने प्रदान। इसलिए राधा का नाम नहीं है भागवत। चाणक्य नीति क्या कहती है? आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम, गुरु का नाम, अति कृपण व्यक्ति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, निषेध है शास्त्रों द्वारा। चाणक्य नीति प्रमाण सहित उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के जो एक प्रकार से सबसे ज्यादा गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाले श्री सुखदेव जी महाराज, गुरु के प्रति निष्ठा देखिए, क्योंकि जानते हैं यदि एक बार नाम ले दिया तो महाराज हजारों वर्ष की समाधि में श्री सुखदेव जी और यदि एक बार चले गए हजारों वर्ष की समाधि में तो हम सभी का कल्याण कैसे होगा? कैसे श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार होगा? हम सभी पर कृपा करने के लिए सुखदेव जी महाराज मनुष्य रूप में आए। सुखदेव जी तो महाराज वो सुखदेव जी को जब नाम दीक्षा प्रदान कर दी तो वही सुख, लीला सुख, जब लीला हेतु पृथ्वीलोक पर आए तो अमरनाथ की वो अमर गुफा, अभी बाबा बर्फानी के दर्शन आरंभ है वर्तमान में। बाबा बर्फानी अमरनाथ की उस अमर कथा, वो अमर कहता, अमर कथा क्या है जानते? वो अमर कथा ही श्रीमद् भागवत की कथा। भैया जीवन में केवल और केवल मृत्यु का समाप्त होना अमर होना नहीं है। अमर तो वह है महाराज जीते जी इच्छा समाप्त हो जाए, तृष्णा समाप्त हो जाए, वासना समाप्त हो जाए, महाराज संतुष्टि जीवन में आ जाए, वही अमर होगा। जीते जी ये अमरत्व है। क्या है अमरता? जीते जी ये सब प्राप्त हो जाना, ये अमर हो जाना, तो इतनी चीजें आ जाए, संतुष्टि हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज उस अमर नित्य वहां पर श्री भगवान सांब सदाशिव मां भगवती सती को कथा श्रवण कराया करते थे। अब कथा तो श्रवण कराते थे और नित्य का नियम था डमरू नाद करते थे, डम 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 करके डमरू नाद होता था। और महाराज ये आदेश रहता था शिव जी का कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं इस परिकर में सब यहां से प्रस्थान कर जाइए। और वहां पर एक शुक और शुकी का जोड़ा निवास करता था।
एक घोंसला था, वहां पर रहा करता था, उनका स्थल था, वो वहां रहा करते थे। अब महाराज उसी समय, जिस समय डमरू नाद हुआ, उसी समय उस शुकी ने एक छोटा सा अंडा वहीं पर जो है, अब वो अंडा साधारण अंडा नहीं है, इस अंडे के भीतर से श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होने वाले। वो सुखदेव जी महाराज जिनने हम सभी अधम मनुष्यों पर कृपा की है, नहीं तो हमारी ऐसी दुर्गति होती हम ही नहीं जानते। श्री सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में अभी विराजमान है अंदर। डमरूनाद करते ही शुक और शुकी वहां से चले गए। और महाराज यहां पर बाबा ने जैसे ही मंगलाचरण किया, कथा आरंभ करते उसी समय वो अंडा फूटा और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। जय बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव प्रकट हुए, एकदम शांत है। सुखदेव जी जानते हैं, बोले अगर मैं कुछ बोल पड़ा तो यहां अभी जो है कथा बंद हो जाएगी। कथा आरंभ हुई, अब आरंभ तो हो गई, तो आप जानते हो ना, कथा सुनाते हैं तो हुक्का भरा जाता है। ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए कहा था माता जगत जननी को। ओम शब्द कई प्रकार के, तो हुक्का हूं करते हैं। अब जैसे दादा दादी भी सुनाते, एक था राजा, हाँ, फिर एक थी रानी, करते हुए कथा आगे बढ़ती है। शिव जी ने कहा था देवी हुंकार का उच्चारण करते रहना। कहा बिल्कुल बाबा। अब महाराज भगवती सती जब तक कथा सुनी हूं तो करती रही, और कथा सुनते सुनते जिसका मन नहीं लगता उसको नींद आ जाती है। किसको आ गई? यहां किसी को तो नहीं आई, किसी को नहीं आई। अच्छे श्रोता हो, आ रही है, आ गई थी, खुद ही बता रही है वो, तो अब आ ही जाती है, अब उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। नींद की टैबलेट तो आती, नींद भगाने की नहीं सुनी अभी तक। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज, अब आप जानते हैं दो भाव यहां पर प्रस्तुत होते हैं। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज से इस दिव्य कथा को मैंने श्रवण किया। श्री गौरदास जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से इस कथा को श्रवण कराते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के प्रकट की कथा को। और आपको लगभग सुनने को पूरे गौरदास जी इस कथा में, केवल श्री सुखदेव जी महाराज की इस कथा में गौरदास जी महाराज ने जिस प्रकार कथा श्रवण कराई, उसी प्रकार इस सुखताल में कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज की प्रकट जन्म की कथा। अब तोते के अंदर दो बातें बहुत विशेष होती हैं। एक बात, वो सीखता बहुत जल्दी है, तो हूं वो कर रही थी कौन? माता सती। तोते ने सीख लिया, तोता भी अब सुखदेव जी महाराज आरंभ हो गए। और दूसरा भाव क्या प्रस्तुत है? बोले अगर हुक्का नहीं होगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने हुंकार को आरंभ कर दिया। दोनों भाव दिव्य है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनने लगे। महाराज शिव जी ने पूरी कथा सुना दी। बीच में जैसे ही पूर्ण कथा हो गई और महाराज शिव जी ने पुनः डमरूनाद किया सभी को बुलाने के लिए, सब आने लगे। यहां सती जी की नींद खुली, कहती बाबा वो आप क्या सुना रहे थे? और शिव जी ने कहा वाह देवी वाह, पूरी कथा सुना डाली आपने, कुछ ना सुना। अभी उनकी कथा मंगल भवन मंगल हारी पे ही थी और पूरी राम कथा हो गई, पूरी कृष्ण कथा हो गई, लेकिन अमर कथा सती जी तो नहीं सुन पाई, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कर ली। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस अमर कथा को श्रवण कर लिया। आप तो अमर हो गए, लेकिन बाबा सोचने लगे कि भैया जब तुमने नहीं सुनी तो सुनी किसने? हुंका कौन दे रहा था? चारों ओर नजर दौड़ाई, एक छोटा सा शुक बैठा हुआ था। बाबा ने जैसे ही देखा, अपने त्रिशूल को आज्ञा दी, जाओ जाकर के से लीला के लिए बोला, जाकर के से मार दो। अरे बाबा भी जानते हैं कि अब इसने अमर कथा सुननी है, ये लीला सुख, अब तो मैं चाहूं तो भी इसे नहीं मार सकता। लेकिन लीला के लिए बाबा ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी। आगे आगे शुक, पीछे पीछे त्रिशूल, आगे आगे शुक, पीछे पीछे त्रिशूल जाने लगा। और शुक अपनी जितनी गति थी पूर्ण गति के साथ आगे बढ़ा। महाराज हिमालय में बद्रीनाथ में साम्यक प्राश नाम का वह आश्रम, जहां वेद व्यास जी महाराज की
पत्नी विटिका जो सूर्य अर्घ प्रदान कर रही थी, जैसे मुख को खोला सूर्य अर्घ के लिए, मंत्र का उच्चारण करने के लिए मुख को खोला, और महाराज मुख को जैसे ही खोला वो लीला शुक अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया। दो प्रकार की कथाएं हैं, एक जम्हाई की कथा भी है कि जम्हाई लिए उस समय आ गया। दोनों कथा पुराणों में प्राप्त होती हैं, दोनों का मत प्राप्त होता है। और ये कथा आप ध्यान से सुनिएगा, कल्प भेद के कारण प्राप्त होती है। ये जो कथा है पहली बार नहीं हो रही है, हर कल्प में ये दोहराती है। भगवान अलग अलग लीला करते हैं, इसलिए अलग अलग कथाएं श्रवण करने को हमें प्राप्त होती है। मतलब कल्प का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बार बार ये क्रम चलता जाता। तो एक बार जम्हाई की कथा है, एक बार ऐसी कथा है, फिर अगली बार ऐसी कथा होगी। इस प्रकार की कथाएं अलग अलग श्रवण करने को हमें प्राप्त होती है। नहीं तो कहो कि दो बार एक ही युग में हो गया क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र हर बात का प्रमाण देते हैं। शास्त्र में आपका यदि तर्क है तो महाराज तर्क का समाधान शास्त्रों के पास पर्याप्त है। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में प्रवेश कर गए, और वो सुखदेव जी महाराज 1-2 वर्ष नहीं रहे। कितने वर्ष तक रहे जानते? कितने वर्ष? 12 वर्ष तक। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। अब तो महाराज स्वयं भगवान आए और कहने लगे कि ओ सुखदेव जी, अभी जगत के कल्याण के लिए भी जाना, मां के गर्भ में रहोगे क्या जीवन भर? भगवान स्वयं आए हैं। केवल और केवल 2 हैं, एक है भक्त परीक्षित और एक है सुखदेव जी महाराज, जिनके लिए स्वयं भगवान भी पधारे हैं, और भगवान की कथा का गायन एवं श्रवण के लिए ये पधारे हैं दोनों श्री सुखदेव जी महाराज। यहाँ वेदव्यास जी महाराज जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो कहते हैं कि रे पुत्र, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है, जन्म ले लो। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान से मैंने विनती कर ली है, भगवान की माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी, अब आ जाओ। बोले भगवान की माया का तो ठीक है, आप अपनी माया का बताइए, आप तो कहीं घर में नहीं रोकोगे ना मुझे। तब श्री सुखदेव जी महाराज से वेदव्यास जी महाराज कहते हैं पुत्र, तुमको जो कार्य करना है, जिस प्रकार भजन करना है करना, मैं तुम्हारे भजन में कभी भी बाधा नहीं डालूंगा। तुम जहां जाकर भजन करना चाहो वहां जाकर तपस्या साधना भजन करना। और महाराज जैसे इस बात को श्रवण किया, दिव्य देह धारण करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज ने लीला रूप में मां के गर्भ से जन्म लिया है, और महाराज पैदा होते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पैदा होते ही महाराज प्रव्रजंत है, महाराज नग्न अवस्था में तो है ही है, और तो और महाराज ना मां को देखा ना बाप को देखा, किसी को नहीं देखा, सीधे वन की ओर चल पड़े। यहाँ महाराज द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे महाराज हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। पीछे वेदव्यास जी महाराज जा रहे हैं, और श्री वेदव्यास जी महाराज इस प्रकार चले जा रहे। तब वृक्षों ने समझाया, वृक्षों ने जानते क्या कहा? वृक्षों ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, अरे आपका ये पुत्र जगत के कल्याण के लिए आया है, हम स्वयं अपने फल को कभी नहीं खाते, हम तो समाज के लिए उसे प्रदान कर देते हैं, वैसे हे व्यास तुम भी अपने इस पुत्र को समाज के लिए प्रदान कर दो। वृक्षों ने इस प्रकार भाव अपना प्रकट किया। आहा, और श्री वेदव्यास जी महाराज पुनः प्रस्थान कर गए। एक दिन की बात, श्री वेदव्यास जी महाराज अपने सामने प्राश नाम के आश्रम में बैठे हुए हैं। वेदव्यास जी की भी प्राकट्य की कथा है। वेदव्यास जी महाराज किसके पुत्र हैं? पाराशर्य महाभाग, पाराशर्य जी के पुत्र हैं, और महाराज इनका जन्म भी बद्रीनाथ के पास हिमालय की गोद में हुआ, और इनके जन्म के नाम की कथा है कि वेदव्यास क्यों नाम पड़ा? बोले व्यस्ता वेदा अनेन सा वेदव्यासा, जिन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया। पहले एक वेद था,
कौन सा वेद था? तो पहले एक वेद था, ऋग्वेद, उसको व्यवस्थित किया। जैसे जैसे समय होता जाता है, मति सूक्ष्म होती जाती है, तो भैया पहले एक वेद के 4 वेद किए। बोले इतने में भी इन मनुष्यों का कल्याण नहीं होने वाला। भैया 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना कर दी। उसके बाद जानते किसकी रचना की? महाभारत जैसे विशाल पुराण की, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, उसकी रचना की। इसके बाद 6 शास्त्रों की रचना की। और महाराज कई उपनिषदों की रचना करने के बाद एक दिन की बात है, महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में चिंता तो रहे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का जैसे ही आगमन हुआ, वेदव्यास जी महाराज का तेज भी एकदम शांत है, आज एकदम शांत बैठे हुए हैं। और नारद जी आकर कहते हैं कि हे पराशर पुत्र, पाराशर्य महाभागम भवतः कच्चिदात्मना परितु शिष्यारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर पुत्र व्यास, आपको किस बात की चिंता है? आप तो परम विद्वान हैं, किस बात की चिंता है? तब वेदव्यास जी कहते हैं, आज मुझे जो चिंता है वो मुझे भी उसका कारण नहीं पता, किस बात की चिंता है। तब नारद जी जैसे संत देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं जानता हूं आपको किस बात की चिंता है। ये चिंता मुझे भी हुई थी। कैसी चिंता हुई थी जानते हैं? नारद जी महाराज पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। ब्राह्मण के यहां वो दासी थी, तो महाराज दासी के पुत्र के रूप में ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। संत आते थे, संतों की प्रसादी पाया करते थे। संतों की कृपा से जीवन सार्थक हो गया नारद जी का। नारद जी महाराज संतों की प्रसादी को पाते थे। जैसे पहले ब्राह्मणों ने भोजन करा दिया ब्राह्मणों को, संतों को, उसके बाद उनके जूठे प्रसादी को जो प्रसादी बस्ती थी उसको पाया करते थे। नित्य ऐसा नियम था। तो महाराज संतों की, ब्राह्मणों की प्रसादी से मन निश्चल हो गया, मन एकदम शांत हो गया, मन भगवान की भक्ति में रम गया। और महाराज जानते हैं, श्री नारद जी महाराज कहने लगे संतों के चरण पकड़ के कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तब संतों ने कहा अभी नहीं, अभी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है। जिस दिवस माँ भगवान के धाम को चले जाएं उस दिन चलना। और महाराज एक मंत्र, वासुदेव गायत्री मंत्र प्रदान किया। कौन सा? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। कौन सा मंत्र प्रदान किया? वासुदेव गायत्री मंत्र, बड़ा ये दिव्य मंत्र प्रदान किया। और महाराज श्री नारद जी महाराज जानते हैं दिव्य इस मंत्र का जाप करने लगे। एक दिन की बात है, माता जी को भी एक दिन गौ सेवा कर रही थी, उसी समय सर्पदंश हो गया, माता भगवान के धाम को चली गई। अब नारद जी ने कहा अब मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हूं, और अब जाकर के तपस्या करने लगे, इस मंत्र का जाप करने लगे। भगवान की झांकी हुई, ब्रह्मा जी ने कृपा की और कहा कि रे नारद, अब तुम साधारण मनुष्य नहीं, अब तुम मेरी गोद से जन्म होगे। और महाराज देवताओं में भी ऋषियों के बीच में तुम्हारी गिनती होगी, तुम्हें देवर्षि नारद के नाम से संबोधित किया जाएगा, देवताओं में भी श्रेष्ठ। इस प्रकार नारद जी महाराज जो भगवान के अवतार है, उनकी कथा है यहाँ पर। और महाराज नारद जी पर कृपा हुई। और महाराज केवल नारद पर नहीं, सभी पर कृपा होती है, सब पर कृपा होती है बंधु। हर एक व्यक्ति पर भगवान की कृपा जरूर होती है, जरूर। लेकिन मन को शांत करना, मन में भगवान का ध्यान, मन में जाप, मन में ध्यान निरंतर लगा,
यहाँ पर श्री नारद जी महाराज कहते हैं देवताओं द्वारा देखिए ये देख रहे हैं आप, मुझे वीणा प्राप्त हुई है, इसी से दिव्य भगवान का कीर्तन करता रहता हूं। और तब नारद जी अपनी कथा श्रवण कराते हुए बड़ी सुंदर भाव से स्तुति, नारद जी की कथा की स्तुति है श्रीमद् भागवत में। नारद जी वेदव्यास जी महाराज की कथा के मध्य में ये वीणा की स्तुति, देवदत्ता वीणा हमेशा नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाता रहता हूँ, कहीं पर भी मेरी गति नहीं रुकती, निरंतर भगवान के नाम के जाप में लगा रहे। आगे श्री नारद जी महाराज भगवान की कृपा से नारद जी को प्राप्त हुई। और इस प्रकार श्री देवर्षि नारद की कथा, और देवर्षि नारद समाधान करते हुए कहते कि हे पराशर पुत्र व्यास, मैं बताऊं क्यों अशांति है? बोले बताइए। बोले कि आपने इतनी ज्यादा चर्चाएं की, यथा धर्मा दयाश्चार्थ मुनि वर्यानुकीर्तिता, लेकिन ना तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता। आपने 17 पुराणों में धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, नीति नियमों की चर्चा तो खूब की, लेकिन कहीं पर भी भगवान कृष्ण की निश्चल भक्ति का गान आपने नहीं किया, कहीं पर नहीं किया। किया क्या? नहीं किया, 17 पुराणों में नहीं किया। और बंधुओं, जब तक कन्हैया की कथा नहीं तब तक जीवन रूखा है। अरे
कृष्ण की कथा ही जीवन में रस को लाती है, रास को लाती है, आनंद को लाती है, प्रेम को लाती है। और महाराज कृष्ण की कथा से ही प्रेम जागृत होता है। कृष्ण, अरे नाम ही जिसका कृष्ण है, आकर्षतीति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। ये कन्हैया, ये हमारा बाल कृष्ण, ये लाल, इसकी कथा को सुनने में जो आनंद आता, हर प्रकार के रस की चर्चा है। वो कन्हैया समय आने पर गोपियों के साथ रास करता है, बंसी बजाता है, और समय आने पर महाराज वही कन्हैया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युद्ध का शंखनाद भी वो कन्हैया ही करता है समय आने पर। बड़ी दिव्य कथा है, मन को मोह लेने वाली, आकर्षित करने वाली इस कन्हैया की दिव्य कथा। तब श्री वेदव्यास जी महाराज से श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पराशर पुत्र व्यास, केवल कन्हैया की चर्चा, कन्हैया की कथा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। 4 श्लोक दिए, कहा इनका ध्यान करके आप एक ग्रंथ का निर्माण कीजिए। ये आपको कहां से प्राप्त हुए? बोले मुझे मेरे पिता ब्रह्मा से प्राप्त हुए। ब्रह्मा को कहां से मिले? ब्रह्मा को उनके पिता विष्णु से प्राप्त हुए। तो मतलब नारायण द्वारा ही श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान उपदेश प्रदान किया गया। चतुश्लोकी भागवत के रूप में दिव्य ज्ञान यहां प्रदान किया गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्येत शोष्म्यहम्। पहला श्लोक इसी प्रकार दिव्य 4 श्लोकों में जब ज्ञान प्रदान किया है महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री नारद जी की उस बात को माना, जाना, और अब उन 4 श्लोकों का ध्यान करते हुए अपने आश्रम में महाराज नेत्रों को बंद करके जब कलम चलाई तो महाराज उन 4 श्लोकों का ध्यान करते करते ऐसी कलम चली कि महाराज 12 स्कंद वाली 18,000 श्लोक वाली इस 335 अध्याय वाली दिव्य परम ब्रह्म संहिता का निर्माण हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम संहिता का निर्माण हो गया महाराज, परम ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण। और बंधुओं, जीवन में यदि आपको आनंद, सुख, शांति, कभी भी ऐसा लगे बेचैनी हो रही है ना, तो भगवान के नाम का आश्रय ले लेना। बेचैनी का कारण भी पता चल जाएगा क्या था, और आपको आगे जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो मार्ग है, रास्ता जो है, वो भगवान के नाम से प्राप्त हो जाएगा। दोनों चीजें। प्रमुख बात है भगवान का नाम। बार बार एक ही बात, अवलोक्य सर्व शास्त्राणि विचार यही वच पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्ना हरेर नामेव केवलम, हरेर नामेव केवलम, हरेर नामेव केवलम। केवल भगवान का नाम, वही भाव जो श्री सुखदेव जी महाराज ने रखा, जो श्री वेदव्यास जी महाराज ने रखा, वही भाव आज हमारा भी हो गया है। सुख तीर्थ की पवित्र भूमि में, दिव्य भूमि शिवधाम, आहा, मतलब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत मिलती है महाराज। हमारे तो अनेक नहीं, इससे भी बड़ा कोई शब्द हो, अनेक से भी बृहद जो शब्द होगा, वो आज पुण्य उदय हो गए, जो इस शिवधाम में, सुखताल में हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो महाराज
वही बात नारद जी ने जो समझाई वेद व्यास जी को कि हरि का भजन कीजिए, हरि हमारे हैं, आपको हमको कृपा प्राप्त होगी। आइए दिव्य साधक का भाव क्या